आजाद हिंदुस्तान में भी हम लोग गुलाम हैं। कर्मी संघ जिंदाबाद, 13,000 में हम लोग का बाल बच्चा परिवार घर नहीं चल रहा है। हम एक जिंदाबाद। यहाँ पर कोई इंजीनियर है तो कोई MBA है तो कोई MTech है। सगासा संघर्ष समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष। क्या क्या कारण हो गया, आप लोग क्या सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या कारण हो गया जिसकी वजह से आप लोग धरना पर बैठना पड़ गया? हम लोग की 2014 में नियुक्ति हुई थी। 2014 में नियुक्ति हुई थी। उस समय हम लोग का 6681 रुपए मिलते थे। महंगाई के अनुसार 2018 में एक बार रिवीजन किया गया। रिवीजन करके हम लोग को 12,500 रुपए का मासिक मानदेय मिलता था। लेकिन आज के परिवेश में उसके बाद मानवाधिकार आयोग के निर्णय आने के बाद भी न सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और न वेतन बढ़ाने का कोई कार्य किया गया। और सरकार के जितने भी महत्वाकांक्षी वर्ग होते हैं, जैसे बिजली सर्वे, राशन कार्ड और हमारा आयुष्मान कार्ड और अन्य जनगणना, अन्य सारे सरकार के महत्वपूर्ण कार्य, इलेक्शन कार्य, EVM सीलिंग तक का सभी कार्य हम लोग अति महत्वपूर्ण कार्य कराया जाता है। इसके बावजूद भी वेतन वृद्धि पर किसी भी तरह की बात नहीं की जाती है। खासकर ग्रामीण विकास विभाग में हमारे 3-4 योजनाएं चलते हैं, जैसे जीविका है, स्वच्छता है, अन्य लोगों पर विचार हुई, लेकिन हमारा आवास योजना पर किसी भी तरह का वेतन वृद्धि की चर्चा नहीं की जा रही है। खास करके सरकार की दोहरी नीति है, उसी के खिलाफ में हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए। मूल मांग वेतन वृद्धि। हम लोग सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को चला रहे हैं और हम लोग के वेतन काफी कम है। 13,000 पर मंथ मिलता है। 13,000? हाँ, जो कुशल मजदूर है उससे भी कम है। हाँ, तो हम लोग वेतन के लिए जो है से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से हम लोग एक संतोषजनक जो मानदेय वेतन है वो मिले। चलिए सर, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम धीरज कुमार तिवारी नाम हुआ। हम लेखा सहायक है नबीनगर ब्लॉक। अच्छा, क्या कहना ही चाह रहे हैं कि आज के वर्तमान परिवेश में बिहार सरकार में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबसे अल्प मानदेय हम लोग का है, सबसे अल्प मानदेय। एक जो रेगुलर बेसिस पर मजदूरा काम करता है उसको भी 500 रुपए डेली मिलता है, उससे भी कम हम लोग का वेतन है 13,000 रुपया मात्र। और सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग के द्वारा चलाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग गरीबों का घर बनवाते हैं, हम लोग का अपना घर नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और हम लोग ऐसा सब जितने सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं सब हायर एजुकेटेड है। यहाँ पर कोई इंजीनियर है तो कोई MBA है तो कोई MTech है बैठा हुआ। उन लोग का अल्प मानदेय सैलरी है। हम लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं, सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करते हैं और अल्प मानदेय के कारण हम लोग की स्थिति परिवार चलाना। आप लोग बिहार सरकार से नियुक्त किए जाते हैं कि केंद्र से? हम लोग बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। मांग बिहार सरकार से है। क्या नाम हो गया मैडम? मेरा नाम रागिनी कुमारी हुआ। आवास सहायक कहाँ है आप? आवास सहायक कहाँ? गो प्रखंड में। गो प्रखंड से। अच्छा अच्छा, क्या मांग है आपका? हम लोगों का यही है कि सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। 13,000 में हम लोग का बाल बच्चा परिवार घर नहीं चल रहा है। हम लोग का सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। कितना एस्टिमेट आप लोग रखे हैं कि हम लोग कितना मिलना चाहिए? सम्मानजनक वेतन तो 28,000 से ऊपर ही है। मतलब एक लिखित में आप लोग तैयार किए हुए हैं कि हमको 28 चाहिए, कि ऐसे मौखिक कुछ मांग कर रहे हैं? नहीं, लिखित में ही संदेश भेज दिया गया सरकार के पास। जी। एक सम्मानजनक जो है सो मानदेय 28,000 तक हम लोग को मिलना चाहिए। ऐसे तो हम लोग का मांग 40,000 तक है। अच्छा। लेकिन सम्मानजनक वेतन 28 से ही लागू होती है। 28 से ही होगा। जी। इस तरह का आवेदन भेज चुके हैं आप? जी। क्या लग रहा है, कुछ सुनवाई होगा? कहीं कभी चुनाव का भी माहौल है, जल्दी में चुनाव का घोषणा भी होने वाला है, इसको लेकर क्या लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हुए हैं? क्या अभी इस तरह का आवाज उठाएंगे तो सरकार सुन लेगी? जरूर सरकार सुनेगी। अगर हम लोग एकजुट रहे, सभी आवास सहायक, सभी पर्यवेक्षक सर, सभी लेखापाल अगर एकजुट रहे पूरे बिहार के, तो जरूर सरकार सुनेगी। आज 21वीं सदी में 2025 में जिस तरह की महंगाई है, महंगाई के आलोक में आज हमारा जो वेतन है वो एकदम न्यूनतम वेतन, जिसको अगर शब्दों में कहा जाए तो आवास सहायक जो हमारे यहाँ कार्यरत हैं उनको मात्र 13,500 वेतन है। हमारे लेखापाल हैं उनका वेतन महज 18,000 है। हम लोग आवास परीक्षक के पद पर जो हैं कार्यरत हैं, हम लोगों को मात्र 23,000 रुपए भुगतान सरकार करती है। इस न्यूनतम वेतन में घर चलाना काफी कठिन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। रोजगार उन्होंने हमें दिया है कि जिसमें वो 13,500 18,000 का वेतन देते हैं। तो सरकार से हमारी साफ मांग है
कि एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। समस्या है कि जो यह बहाली 2014 में हुआ था, उस समय तत्कालीन माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा और उस समय सचिव महोदय थे एम राजू सर, उन लोग को इस बहाली के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया है। इतना साफ सुथरा ये बहाली हुआ था, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पहली बार बिहार में बहाली हुआ था। इसमें जितने भी सारे 3 पद पर बहाल है, आवास सहायक, लेखा सहायक और आवास पर्यवेक्षक, सभी हायर एजुकेटेड है। आवास पर्यवेक्षक बीटेक है, आवास सहायक कोई भी एमएससी से कम नहीं है और लेखापाल एमकॉम है। इतने क्राइटेरिया क्या था सरकार का? क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन था। एमकॉम से आवास लेखापाल का बहाल हुआ था, एमएससी से आवास सहायक का बहाली हुई थी और सभी बीटेक धारी थे जो आवास पर्यवेक्षक के पद पर है। इस बहाली के लिए सरकार को अवार्ड भी दिया गया था। कितने स्वच्छ प्रक्रिया से बहाली किया गया था, लेकिन उस अवार्ड को भी आज के सरकार जो है मान सम्मान नहीं कर रही है। हम लोग इतने हायर क्वालिफाइड होते हुए आवास योजना को इतने पारदर्शिता से हम लोग धरातल पे रख रहे हैं कि इसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। उसके बावजूद हम लोग का मानदेय इतनी कम है कि इतने कम मानदेय में भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आप दोनों लोग का स्वागत है हमारे सगासा संघर्ष समिति के धरना स्थल पे। और ये सरकार से एक जायज मांग है हम लोगों का कि आज के जो महंगाई है, ठीक है ना, महंगाई के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो सरकार मानदेय देती है वह एकदम निम्न स्तरीय है। सर, हम लोग नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन आज आजाद हिंदुस्तान में भी हम लोग गुलाम है। जो बिहार है, यहाँ हम लोग गुलामी है। हम लोग सरकार के अंदर गुलामी का काम कर रहे हैं। हम लोग आज रोड पर बैठे हुए हैं। लोग MA, BEd इंजीनियरिंग करके आज रोड पर बैठे हुए हैं। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसके पैसा देने के लिए नहीं है सरकार के पास, और कहता है कि तुम लोग चोर हो। कौन सा ऐसा विभाग है जो दूध का धोया हुआ है और हम लोग ही केवल चोर हैं? सरकार हमारी मांग को माने, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।